गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक बार अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का टॉपिक है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं और वर्ण का संगीत में क्या महत्व है। वर्ण गान क्रियोचते वर्ण, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी गाने को किस ढंग से गाया गया है या किसी राग को किस ढंग से गाया गया है या किसी राग में किस प्रकार से स्वरों का लगाव किया गया है, स्वरों का आरोह में लगाया गया है या अवरोह में लगाया गया है, इस प्रकार की क्रिया को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के 4 प्रकार हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण, स्थायी मीन्स स्थिर होना। किसी एक स्वर पर ठहर कर हम बार बार उसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 रे 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 रे, इस प्रकार से। उसके बाद आता है आरोही वर्ण। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वरों का नीचे से ऊपर की तरफ जाना आरोही वर्ण कहलाता है। यानी कि चढ़ते हुए क्रम को में स्वरों को गाना क्या कहलाता है, आरोही वर्ण कहलाता है। जैसे सा रे गा मा पा इत्यादि। उसके बाद आता है अवरोही वर्ण, या फिर हम कहें कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वरों का ऊपर से नीचे की तरफ आना। जैसे कि सा ने धा पा मा गा रे सा इत्यादि। उसके बाद आता है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण में तीनों जो वर्ण हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही, इन तीनों वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है जो कहलाता है संचारी वर्ण। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, पहले आरोही वर्ण ले लेते हैं। आरोही वर्ण सा रे गा, फिर स्थायी गा 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 गा, फिर उसके बाद अवरोही वर्ण सा नि धा पा। इस प्रकार से इन तीनों वर्णों को जब हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, संचारी वर्ण बन जाएगा। इसके बाद आता है कि वर्ण का संगीत में क्या महत्व है। वर्ण का संगीत में बहुत अधिक महत्व है। खासकर उस वक्त वर्ण का सहारा लिया जाता है जब किन्हीं 2 रागों में के स्वरों में बहुत ज्यादा समानता होती है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ किसी राग के आरोह अवरोह कहने से उस राग का स्वरूप का पता नहीं चलता कि वो कौन सा राग है। कई राग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा समानता होती है, स्वरों में काफी समानता होती है। उन रागों में अंतर स्पष्ट करना कि अमुक राग कौन सा है, तो ऐसे में हम वर्ण का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 रागों का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों के सामने। एक है कल्याण और दूसरा है कामोद। दोनों रागों के स्वर में काफी समानताएं हैं, तो ऐसे में हम वर्ण का सहारा लेंगे और उससे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा है। जैसे कि कल्याण है, कल्याण में पारे की स्वर संगति लगती है, और दूसरा है कामोद, कामोद में रेपा की स्वर संगति लगती है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ण है। कल्याण में अवरोही वर्ण है और कामोद में आरोही वर्ण है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा राग, दोनों में से कौन सा राग है। ये तो हमें समझ लेना होगा कि कल्याण में परे की स्वर संगति लगती है और कामोद में रेपा की स्वर संगति लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी राग में वर्ण का बहुत अधिक महत्व है। और इस प्रकार से ये आपका एक टॉपिक है वो खत्म होता है यहाँ पे। और धन्यवाद।